HAS 2024 की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। 4 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। फॉर्म्स को फिल करने से पहले और तैयारी को शुरू करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल हम लोगों को रखना है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन के किन किन पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है जब आप इन फॉर्म्स को फिल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट टू फिल दिस फॉर्म इज 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स और एज को काउंट करने का जो कट ऑफ डेट है दैट इज 1 जनवरी 2024। जैसे बहुत बार कंफ्यूजन रहती है कि क्या 1 अगस्त है कट ऑफ डेट और 1 जनवरी है, तो HPPSC के लिए 1 जनवरी इज द कट ऑफ डेट। सेकेंड, अगर आप किसी भी सर्विस में काम करते हैं विच इज रेगुलर इन नेचर, तो आपको अपने एम्प्लॉयर का NOC सर्टिफिकेट चाहिए होगा बिफोर अपियरिंग इनटू द इंटरव्यू। लेकिन अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं या आप कैजुअल वर्कर हैं या आप एडहॉक वर्कर हैं, तब आपको अपने एम्प्लॉयर से NOC लेने की जरूरत नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि जो लोग अभी काम कर रहे हैं, किसी सर्विस में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन सभी को अपने डिपार्टमेंट्स को इंटीमेट करना होता है कि इस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं और इस फॉर्म्स को हम लोग फिल कर रहे हैं। ये खास ध्यान रखना है आपने। देन विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अगर आप किसी भी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ हिमाचल है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंडर ही compete करने को मिलेगा। सारे जो बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि SC ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं एंड सो ऑन। एक तो ये चीज। दूसरा, एज की रिलैक्सेशन है। अगर आप SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या ST से या OBC से और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो जनरली तो 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स है, बट 40 ईयर्स इज फॉर दीज कैटेगरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए हमें। सेकेंड, अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा आपका वो आपने पहले ही फिल कर देना है। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ऐसा है नहीं। प्रीलिम्स के लिए ही फॉर्म फिल करने से पहले आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना है अपना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी ही आप डिसाइड कर लें कि आप किस ऑप्शनल की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा, मेंस के जो एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 40% मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। अगर उनमें 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बाकी के जो पेपर्स हैं वो आपके चेक नहीं होंगे। और दूसरा, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स में, एग्रीगेट सब्जेक्ट्स में 45% का क्राइटेरिया तो फुलफिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर बाकी मेंस के सब्जेक्ट्स में 45% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, चाहे कट ऑफ फिर कितनी ही कम चली जाए। मतलब कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगी, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की, कि अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको 600 रुपीज़ देने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको 600 रुपीज़ देने होंगे अगर आप किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं, आपको 150 रुपीज़ देने होंगे अगर आप SC, ST, OBC और फ्रीडम फाइटर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं हिमाचल प्रदेश के, तब आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ खास बातें हैं कि इकोनॉमी ऑल्सो मैटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स जब क्वालिफिकेशन होगा बच्चों का, जब मेंस वो लिखेंगे, तो जितने भी पोस्ट डिसाइड की गई हैं उनका 20 टाइम्स आपको बच्चे मेंस में बिठाने होंगे। लेकिन मेंस क्वालिफाई कितनों का होगा? जितनी पोस्ट हैं उनके 3 टाइम्स। मतलब अगर पोस्ट 25 हैं तो इंटरव्यू देने के लिए आपको कम से कम 75 कैंडिडेट्स को बुलाना होगा। एक तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ
मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स को ऐड किया जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन। प्रीलिम्स में चाहे आपके 200 में से 200 नंबर हों, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ही ऐड करके आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी और उसके हिसाब से आपको सर्विसेज अलॉट की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप पूरा जोर जो है प्रीलिम्स में ही ना लगाएं, मेंस की तैयारी के लिए भी आपने उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही एफर्ट आपने लगाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के। प्रीलिम्स में अगेन जीएस का पेपर होगा 200 मार्क्स का, सीसेट का पेपर होगा 200 मार्क्स का। सीसेट ऑब्वियसली क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको कम से कम 33% उसमें लेकर आने हैं। और जीएस में 200 मार्क्स का पेपर है और जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो जो भी आप ऑप्शन चूज करें आंसर के लिए उसको बहुत ध्यान से चूज करें, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कटेंगे। और अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में टोटल आपको 8 पेपर लिखने होंगे, जिसमें 6 तो हैं जीएस के और 2 हैं ऑप्शनल के। अब जीएस में ही हम लोग हिंदी, इंग्लिश, एसए को काउंट कर रहे हैं वैसे तो, बट हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर होंगे वो फाइनल सिलेक्शन में आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 40% ही मार्क्स लेने हैं, तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे। और बाकी पेपर्स जो बचे हुए हैं उनमें कम से कम आपको कितने परसेंटेज लेने हैं? 45%। तो ये बहुत साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है इसमें, दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंपल्सरी पेपर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विल नॉट बी काउंटेड फॉर ओवरऑल रैंकिंग। और उसके बाद होगा इंटरव्यू विच विल बी ऑफ 150 मार्क्स। और इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स मिलाकर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा और डिफरेंट सर्विसेज अलॉट की जाएंगी। एक तो ये ध्यान रखना है। देन जितने भी हिमाचल को बिलोंग करने वाले लोग हैं, जिनके पास हिमाचल का डोमिसाइल है, सिर्फ वही और वही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको उसी टाइम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सबसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, जिसमें बीडीओ के भी साइन आपको चाहिए होंगे। और साथ में आपका नॉन एससी और नॉन एसटी जो फॉर्म है उसको भी आपको बनवाना होगा कि हम ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, वी डू नॉट बिलोंग टू एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए पैटर्न के रिगार्डिंग और फॉर्म्स को फिल करने से पहले। सर्टिफिकेट सारे आपके हाथ में होने चाहिए और जो सारे कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स हैं आपके लेटेस्ट बने होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।